नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम ग्राम समाज और विकास के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, गाँव के विकास के लिए किसने पुरा, ठीक है, पूरा की फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज ऑफ रूरल एरियाज, का विचार है जो ये किसने प्रस्तुत किया। पूरा का विचार है जो ये डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा प्रस्तुत किया गया, चौधरी चरण सिंह के द्वारा, या लाल बहादुर शास्त्री, या अटल बिहारी वाजपेयी। तो आंसर है इसका स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा, ए आंसर। अगला देखिए, पुरा के तहत कितने प्रकार की ग्रामीण शहरी कनेक्टिविटी की बात की गई है, 2, 3, 4 या 5। तो आंसर है इसका 4 तरह की, ठीक है, 4 कनेक्टिविटी, जिसमें पहली है आपकी फिजिकल कनेक्टिविटी, ठीक है, फिजिकल। दूसरी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी, ठीक, और तीसरी आपकी नॉलेज कनेक्टिविटी, और चौथी हो गई इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स हैं, आंसर सी। अगला देखें, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया, 2012 में, 14 में, 16 में या 18 में। तो ये प्रारंभ हुआ आपका 2014 में, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कथन स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सत्य हैं। देखिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 2018 तक शौचालयों के निर्माण का 100% लक्ष्य प्राप्त किया गया है, ठीक, और लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी ले रहे हैं और अपने घरों में निजी शौचालयों का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान है जो, ये काफी सक्सेसफुल प्लान रहा, ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर। अगला देखिए, वर्षा पोषित क्षेत्रों को अधिकतम संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जल विभाजक विकास, ठीक है, क्या है इसका, वाटरशेड डेवलपमेंट फंड है जो, ये आपका ये कब एस्टेब्लिश हुआ, 2001 में, 2001 2002 में, 2002 2003 में, 2003-4 में। तो आंसर है इसका 2001 में ये एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। और ये किसके तहत एस्टेब्लिश हुआ पूछ लें अगर, तो नाबार्ड के तहत, ठीक है, नाबार्ड के तहत हुआ। और इसमें 200 करोड़ की जो धनराशि है वो इसमें मतलब आवंटित की गई थी, ठीक। तो ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित विकास कार्यक्रमों को क्रमबद्ध आपको करना है, ठीक है। देखिए, ये मैंने जानबूझ के इनकी शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है, ठीक है। तो इनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना इनकी फुल फॉर्म्स क्या हैं, ठीक है। HADA ये आपका 1972 में हुआ आया था। DPAP है जो, ये आपका 1973-74 में आया था। और CADP है जो, ये आपका 1974 में, और DDP है जो 1978 में, ठीक है। तो ये सही क्रम में लगे हुए हैं सारे, आपको इसी सीक्वेंस को याद रखना है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम कृषि विकास क्रम के अंतर्गत हैं। देखिए, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, गहन कृषि विकास कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उच्च उत्पादन देने वाले बीजों का कार्यक्रम, हाई यील्ड वैरायटीज प्रोग्राम, ठीक है। तो ये तीनों ही हैं जो ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत 10 लाख कुओं की स्कीम सम्मिलित थी। आपके जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, ठीक है। कौन सी थी, तो थी वो जवाहर रोजगार योजना, ए आंसर। अगला देखिए, सुनिश्चित रोजगार योजना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम है जो, उससे संबंधित कुछ कथन है, बताना है कौन से सही है। देखिए, एक तो ये डेट याद रखिए, 2 अक्टूबर 1993 में सूखा प्रभावित क्षेत्रों और मुख्यतः जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास खंडों में प्रारंभ की गई, ठीक। और इसे वर्ष 1997-98 में सभी विकास खंडों में विस्तारित कर दिया गया, ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें,
हरित क्रांति से संबंधित कथन है, उनमें से कौन सा सही है बताना है। हरित क्रांति की जो सफलता है वो देश के सभी क्षेत्रों और हर वर्ग के किसान तक थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि केवल ये जो है केवल सिंचित क्षेत्र, ठीक, सिंचित, केवल सिंचित क्षेत्रों में और जो बड़े किसान थे, ठीक है, यहाँ लिखा है हर वर्ग के किसान, तो यहाँ पर बड़े किसान होना चाहिए। बड़े किसान जो थे उन तक ही ये सीमित थी, ठीक है, सिंचित क्षेत्र में और बड़े किसानों तक, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखें, इसके तहत क्षेत्रीय संतुलन और आय में बराबरी देखी गई, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रीय असंतुलन था इसमें, ठीक है, असंतुलन और आय में भी जो है वो चरम अंतर देखा गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, तो दोनों ही गलत हैं स्टेटमेंट, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या भूमि सुधार के घटक है? काश्तकारी सुधार, टेनेंसी रिफॉर्म्स, और आपके जमींदारी उन्मूलन, और सीमांत किसानों में भूमि का पुनः वितरण करना, ठीक, तीनों ही इसके हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड अमंग मार्जिनल फार्मर्स, ठीक, तो जो मार्जिनल फार्मर्स थे उनमें दोबारा से इस भूमि को आवंटित कर देना, ठीक, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी आंसर। अगला देखें, कमांड एरिया विकास कार्यक्रम को 1984 तक कितने राज्यों में चलाया गया? 12, 13, 14 या 15 राज्यों में? तो ये चलाया गया 12 राज्यों में, ठीक, ये आंसर। अगला देखें, पर्यावरण की क्षति को कम करने और गर्म तथा शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्यावरण में सुधार लाना निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य था? पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी मैंने पीछे आपको बोला था कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म्स बतानी है, ठीक है, तो यही है वो फुल फॉर्म्स, ठीक है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम डीडीपी, और कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक, तो इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा डी, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, ठीक। अगला देखें, आय सृजन करने के अवसर के उद्देश्य से ग्रामीण कारीगरों की गुणवत्ता में सुधार करना किस कार्यक्रम का उद्देश्य है? SITRA, GKY, ट्राइसेम या DWCRA, ठीक, कमेंट बॉक्स में बताइए इनकी सबकी फुल फॉर्म्स, ठीक, तो आंसर है इसका SITRA, ठीक है, ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति, ठीक, ये है SITRA। कब का है ये? 1992 का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मजदूरी रोजगार कार्यक्रम सही सुमेलित हैं? ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश योजना है जो 1971 की है, प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है जो ये 1972 का है, पायलट इंटेंसिव रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक, क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट 1971, उसके बाद ग्रेन फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये है 1977, ठीक, तो तीनों याद रखिएगा। कई बार स्कीम्स में यही चीज़ डायरेक्ट पूछ लेते हैं बस कि कब आई इनमें से, ठीक, तो इनमें से अलग से भी पूछ सकते हैं ये सेपरेटली कोई सा, ठीक, तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना है जो वो किस वर्ष की गई? 1980 में, 89 में, 91 में या 92 में? तो ये की गई है 1989 में, ठीक, और ये है क्या? इसके तहत SC ST के जो परिवार हैं, ठीक है, उनको और वित्तीय संस्थानों के बीच में जो संपर्क है, ठीक, SC ST के परिवारों में और वित्तीय संस्थान है जो उनके बीच में संपर्क पैदा करना, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम में से कौन सही सम्मिलित है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1950, बिल्कुल सही। पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण मतलब रीवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो वो 1992 का है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1950 में आया। और आपका TPDS मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये है आपका 1977 का, ठीक, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? केंद्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम की शुरुआत है जो वो 1986 में की गई थी, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था कि शुष्क शौचालय, जो खुले में शौच होती है, शुष्क शौचालय को कम कीमत में स्वच्छ शौचालय में बदलना, ठीक, 1986 याद रखिए और इसका उद्देश्य याद रखिए, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? परिवार लाभ योजना इसके अंतर्गत है, वृद्धावस्था योजना भी इसके अंतर्गत है, ओल्ड एज पेंशन और आपका मैटरनल बेनिफिट स्कीम मातृ लाभ योजना है जो, ये तीनों ही इसके अंतर्गत आती हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस वर्ष इंदिरा आवास योजना गरीब ग्रामीण
ग्रामीण गरीबों के लिए एक अलग आवास योजना बन गई? 1995, 1996, 1997 या 1998? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1996 में। ठीक, अगला देखें। टोडरमल ने भूमि मालगुजारी संकलन में सुधार करने के लिए औसत पैदावार का 1/3 हिस्सा निश्चित किया। वह उसका मूल्यांकन कितने वर्षों के औसत मूल्य के हिसाब से तय किया? ठीक, तो एक तो देखिए ये क्वेश्चन अलग से पूछ सकते हैं, कितना किया तो 1/3 किया। ठीक है, और कितने साल में आंकलन होता था, मूल्यांकन होता था? 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल? तो आंसर हो जाएगा 10 साल। ठीक है, दहसाला सिस्टम भी बोलते थे इसको। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें। निम्नलिखित में से कर वसूलने की कौन सी व्यवस्था में मध्यस्थ का हस्तक्षेप नहीं था? ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और ये व्यवस्था पश्चिम और दक्षिण भारत में लागू थी। ठीक है, मेनली क्या दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र ले सकते हैं आप पश्चिम में, और उसके अलावा थोड़ा सा ईस्टर्न में भी असम वाला एरिया था, वहाँ पर भी ये लागू थी। ठीक है, माहलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, जागीरदारी या मालगुजारी? तो कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी का मतलब ही, रैयत का मतलब है डायरेक्ट किसान। ठीक है, तो इसमें क्या है, डीलिंग डायरेक्टली किसान के साथ होती थी, रैयत के साथ होती थी, इसमें मध्यस्थता नहीं होती थी, बिचवाई नहीं होता था कोई। ठीक है, तो बी आंसर। अगला देखें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि वह लोग जो किसी जमीन पर लगातार कितने साल, 12 सालों से कृषि कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके मालिक हो जाएंगे? ठीक, तो याद रखिएगा, ये अलग से पूछ सकते हैं। बंगाल भूमि अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं? तो ये व्यवस्था है जो ये बेसिकली की गई थी आपके काश्तकारी अधिनियम में। ठीक, बी आंसर हो जाएगा। कब का है? ये है 1959 में। अगला देखें। पहला जो पंचवर्षीय योजना आई उसके अनुसार कौन से कथन सत्य हैं? इसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। ठीक, कृषि उत्पादन इसका मेन एम था। और दूसरा, इसमें भूमि सुधारों के लिए एक केंद्रीय समिति का गठन किया गया जो समय समय पर भूमि सुधारों की प्रगति का मूल्यांकन करेगी और राज्यों को उनकी भूमि सुधार के प्रस्ताव पर सलाह देगी। ठीक, तो दोनों ही पार्ट सही है, सी आंसर। अगला देखिए। कुमारप्पा समिति जो थी उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे, तो कौन से सुझाव उनके सही हैं? देखिए, खेतों के वास्तविक जोतेदारों के बीच सभी बिचौलियों का एक तो उन्मूलन कर दीजिए। ठीक है, जोतदार जितने भी हैं तो मतलब बिचौलिए नहीं होने चाहिए, डायरेक्ट डीलिंग होनी चाहिए इसमें। ठीक, तो एक तो ये सिफारिश थी। दूसरा, भूमि को बटाई पर देने के लिए कोई कानूनी रोक लगा दीजिए। भूमि को बटाई पर दे करके बड़े किसान क्या करते थे, छोटे किसानों को बटाई पर दे करके अपना काम करवाते थे, तो इस पर उनके हिसाब से कानूनी रोक लगनी चाहिए। ठीक है, तीसरा, विधवा, बच्चे और जो अपाहिज लोग हैं, ठीक है, ये इसके लिए अपवाद रहेंगे। ठीक, तीनों ही पार्ट इनकी कमेटी के हिसाब से सही है, आंसर डी। अगला देखें। काश्तकारी सुधार में कुल उत्पाद का अधिकतम किराया कितना होना चाहिए? ठीक है, काश्तकारी सुधार के हिसाब से 1/2 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1/4। ठीक, अगर मान लीजिए 1/5 भी लिखा हो तो भी वो गलत नहीं, 1/4 या 1/5। ठीक, तो यहाँ पे क्योंकि ये ऑप्शन है अपने पास, तो आपको 1/4 लगाना है यहाँ पर। अगला देखिए। अधिकतर हथबंदी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए गए हैं? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? पहले कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये सारी अनुसूचियां हैं जो किस किस चीज़ से संबंधित है। जीएस का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। ठीक, बी आंसर। अगला देखिए। चकबंदी की प्रगति पर निम्नलिखित में से किन कारकों की वजह से रुकावट आई? देखिए, एक तो इनको काश्तकारों को, बटाईदारों को ये विस्थापन का डर लग रहा था। ठीक है, दूसरा ये कि बड़े जो किसान थे वो क्या है कि ज़्यादा लाभ होने का डर था उसमें। क्या कारण था उसका? क्योंकि उनको लग रहा था कि क्योंकि जो बेहतर श्रेणी की जो ज़मीन है, हाई यील्ड वैरायटी की जो लैंड्स हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा पैदावार होती है, उसके प्रमुख लाभार्थी बड़े किसान हो जाएंगे, तो इसलिए चकबंदी में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आई। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए। घटना क्रिया विज्ञान, फिनोमिनोलॉजी, ठीक, इसके दार्शनिक आधार का विकास किसके द्वारा दिया गया? एडमंड हार्सल, हॉवर्ड एस बेकर, डोनाल्ड एरी, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका हार्सल। ठीक, ये आंसर। अगला देखिए। निम्नलिखित में से सर्वेक्षण अध्ययन के चरण को क्रमबद्ध आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है, सर्वेक्षण अगर किसी चीज़ का करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, विषय चुनना होगा। ठीक, फिर उसके बाद आंकड़ों को एकत्र करिए। ठीक, और फिर उसके बाद आंकड़ों को एकत्र करने हेतु समाधान उपकरण की रचना करिए। ठीक है, और फिर उसके बाद आंकड़ों को एकत्रित करने में साधनों की पूर्व जांच करिए कि जो हम साधन यूज कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है,
और फिर उसके बाद रिव्यू, ठीक, विश्लेषण करना, मतलब आंकड़ों को संसाधित करना और फिर उसका विश्लेषण करना, ठीक है। आप डेटा को प्रोसेस करना और फिर उसके बाद एनालिसिस करना। तो ये बिल्कुल सही क्रम लगा हुआ है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, ऐसा समूह जिसका किसी श्रेणी क्रम में उच्च स्थान तो होता है लेकिन किसी अन्य व्यवस्था में उसको बड़ा निम्न दर्जा दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? समानता, असमानता, विक्षिप्त असमानता या धर्मनिरपेक्षता। तो आंसर विक्षिप्त असमानता। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? जजमानी प्रथा है जो ग्रामीण भारत की विशेषता के रूप में देखा जाता है इसको, और इसके अंतर्गत कृषक या जमींदार है जो वो उसका परिवार मुख्य बिंदु माना जाता है, ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। बेसिकली क्या है कि सर्विस को जो लेगा वो कौन है? जजमान हो जाएगा, ठीक है। जो मतलब पूजा वगैरह करवाते हैं जैसे आप, तो ब्राह्मण जो आता है पूजा करने के लिए, वो जो सर्विस ले रहा है इस ब्राह्मण की, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? वो जजमान बोलेंगे, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, संयुक्त परिवार से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह ऐसे परिवार का समूह होता है जिनका रसोई, आवास एक ही होता है, और संयुक्त परिवार में संपत्ति में एक जैसा होता है और धार्मिक विश्वास में भी एक जैसा होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय कितने प्रकार के गठित किए जाते हैं? 2, 3, 4 या 5? 3 प्रकार के गठित किए जाते हैं। कौन कौन से? एक आपका नगर निगम हो गया, एक आपका नगर पालिका परिषद हो गया, और एक आपका नगर पंचायत हो गया, ठीक। तो आंसर सी, बी। अगला देखिए, मेयर से संबंधित कथन में से कौन सा सत्य है? मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता के द्वारा होता है, ठीक। और मेयर का जो पद है वो पद धारण से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं पारित किया जा सकता, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, उप प्रधान का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता के द्वारा, या गवर्नर के द्वारा उनको नामित कर दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों के द्वारा उप प्रधान को चुना जाता है, ठीक। ये सबला योजना है जो उससे संबंधित कथन है। देखिए, सरकार किशोरी लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना सबला, ठीक, लागू कर रही है, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए 205 जिलों में एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। तो ये सही हो गया। दूसरा, सबला योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और जीवन कौशल शिक्षा के माध्यम से किशोरियों जो कि 11 से लेकर 18 वर्ष की होंगी, इनको सशक्त बनाना, ठीक। तो दोनों पार्ट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं हैं जो 2012 में स्टार्ट हुई हैं? जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना, ठीक है, और उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना और रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना। ये तीनों ही हैं जो ये 2012 की है, ठीक। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, नया सवेरा विकास योजना, ठीक है, तो इससे संबंधित कथन है। इस योजना के तहत ब्याज रहित ऋण, ठीक है, ये स्पेशल योजना टाइप से मान लीजिए आप, ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जाएगा, और इस योजना का नाम चेंज किया गया है, इसलिए क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, ठीक। तो सी आंसर। अगला देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून उत्तर प्रदेश में पूर्णतः कब से लागू हुआ? 27 जुलाई 2010, 2011, 12 या 13? तो ये लागू हुआ 27 जुलाई 2011 से, बी आंसर। अगला देखिए, शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत के दौरान उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे? तो कब हुई है ये स्टार्ट? ये 2001 की योजना है। तो उस टाइम पे कौन थे? राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव या मायावती? तो राजनाथ सिंह, ये आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2 फरवरी 2005, 2006, 2007 या 2008? तो आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2006 में की गई थी ये, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं को बीमा कवच प्रदान करने हेतु 2006-7, ठीक, 2006-7 की योजना है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, बालिका श्री योजना, बालिका समृद्धि योजना या रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना? तो आंसर इसका बालिका श्री योजना, ठीक, बी आंसर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में वार्षिक चिकित्सा मदद के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती है? 10,000, 20,000, 30,000 या
40,000, तो आंसर हो जाएगा इसमें 30,000। ठीक है, और इसके लिए अगर पूछ लें कि कब की योजना है तो ये आपकी 1 अप्रैल 2008। ठीक, ये डेट भी याद रखिए। अगला देखें, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किस लिए किया गया? वयस्क विवाह प्रोत्साहन के लिए, एडल्ट मैरिजेज है जो उसका प्रोत्साहन किया जा सके, एनकरेज किया जा सके, और दूसरा जो फीमेल फेटिसाइड्स होते हैं, कन्या भ्रूण हत्या जो होती है, उसको रोका जा सके। ठीक है, शिक्षा से उसका कोई संबंध नहीं था, उच्च शिक्षा के लिए नहीं है, तो 1 और 2 आंसर होगा, ए आंसर। ठीक है, और ये पूछे कि कब की योजना है ये, तो ये स्टार्ट हुई है 4 फरवरी 2009। ठीक, अगला देखिए, संजीवनी परिवहन योजना से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई, और कब की गई? 1 फरवरी 2009 में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, 2008 में शुरू हुई सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना, इसके तहत उत्तर प्रदेश की किस उम्र की बालिकाओं के हेतु शुरू की गई है? ये 7 से 10 साल की बालिकाएं, 10 से 19 साल की, 5 से 15 या 20 से 25। तो आंसर है 10 से लेकर के 19 साल तक की बालिकाएं, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत कितनी धनराशि की सहायता दी जाती है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख? तो आंसर है 5 लाख, डी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का औपचारिक शुभारंभ कब किया गया? 1 मार्च 2015, 16, 17 या 18 में? तो ये शुभारंभ किया गया 1 मार्च 2016 में, बी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में से कौन उसके अपने वर्ष के साथ सही सुमेलित है? ठीक है, देखिए, लोहिया ग्रामीण आवास योजना 2013 की योजना है, हौसला पोषण योजना 2016 की योजना है, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा योजना है जो ये 2012 की योजना है। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, कोशिश की गई है कि काफ़ी कुछ कवर हो जाए इसमें। ठीक है, शुरू से लेकर के अभी तक की जितनी भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।